और चीज है। अपन समझते हैं कि पाप है, कई लोग तो इससे अपना सिद्धांत भी डगमगा जाता है कि महाराज मांसाहार करने से यदि पाप लगे तो सारे शेर, सारे जानवर, सारे पशु पक्षी सब मांसाहारी। कितने पक्षी हैं जो मांसाहारी, बगुला सब मांसाहारी, कितने शेर, जंगली जानवर सब मांसाहारी। फिर इनका क्या होगा? ये तो कितने बड़े पापी, तो सब दुर्गति जाएंगे। इनका ये तो नहीं, ये पापी तो हैं, दुर्गति भी होगी, लेकिन उतने बड़े पापी नहीं हैं। जो क्रिया त्रियंच कर रहा है वही क्रिया यदि मनुष्य करेगा, क्रिया एक ही है लेकिन मनुष्य करेगा तो वो ज्यादा पापी है, त्रियंच नहीं है। त्रियंच ने किसी को मार दिया, वो उतना बड़ा पापी नहीं है। मनुष्य ने मार दिया तो वो ज्यादा पापी है, क्योंकि त्रियंच ने किसी को मारा नहीं है, उसने भूख मिटाई, क्योंकि उसे दूसरा साधन नहीं था। और मनुष्य यदि मांसाहारी बनता है तो ज्यादा पाप है। और मनुष्य ने यदि किसी का मर्डर किया है आक्रमण करके तो उसे फांसी दी जाएगी, जेल मिलेगा। और किसी शेर चीता ने किसी पर आक्रमण किया है उसको कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पशु है, अज्ञानी है। तो इससे ये तो सिद्ध हुआ कि कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करने में इतना बड़ा पाप नहीं है। पाप किसमें है? ये पाप कौन कर रहा है? जैन दर्शन की सबसे बड़ी खोज, असाधारण शोध जनवाणी में सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जान के कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसने कितना पाप किया, कौन किया, मैं ये पूछ रहा हूं किसने क्या पाप किया, वो कौन था। इसने एक जीव को मार डाला, हत्या कर दी इसने। जिनेंद्र भगवान पूछे, अपन पूछे ये पापी है? बोले नहीं, रुको अभी, जिसने मारा वो कौन था? बोले महाराज इससे क्या लेना देना, मर्डर तो हुआ है, मर्डर हुआ है, जीव मरा है, इससे लेना देना क्या, जीव मरा है साहब। जैन दर्शन कहता नहीं, पहले बताओ किसने मारा, वो कौन था? बोले शेर ने मारा। कानून भी कहता है, धर्म भी कहता है कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वो शेर था, पशु था। अब किसी ने, मनुष्य ने मारा है तो भी अभी सजा घोषित नहीं है। साहब सबके सामने देखो ये मारा है इसने, जितने गवाह हैं। बोले रुको अभी, किसने मारा है? बालक ने मारा कि नाबालक ने मारा? नाबालक ने मारा, थोड़ा बहुत सजा देकर छोड़ देंगे। अब तो महाराज कोई भी उससे बालक मारे तो बोले अभी नहीं, पहले देखो ये जिसने मारा है वो पागल है या ज्ञानवान है। पागल है तो अब क्या करोगे? पागल को मार दिया, पागल को कोई सजा नहीं है, पागल को कोई सजा नहीं, किए हुए की सजा नहीं है। बस लोग उसका इतना बंदेज कर देंगे कि ये द्वारा नहीं मारे तो रस्सी से बांध, लेकिन जो उसने मर्डर किया उस पर कोई धारा नहीं, पागल था। अब दूसरा व्यक्ति पागल नहीं था, बोले रुको अभी, नशे में मारा है कि वैसे मारा है? बोले नशे में मारा है। नशे में कोई मर्डर कर देता है उसे फांसी नहीं मिलती, आजीवन कारावास नहीं मिलता, सजा जरूर मिलती। फिर दूसरा पूछा जाए कि नशे में तो नहीं था लेकिन प्री प्लानिंग मारा है कि एकदम आवेश में आके मार दिया? ये आदतन अपराधी है कि एकदम भावावेश में हो गया? बोले साहब बहुत पश्चाताप है, जिससे भावावेश में हो जाएगा वो पश्चाताप करेगा, वो कहेगा साहब मुझे सजा दो, मैंने पता ही नहीं चला मैंने कब मार दिया, मुझे गुस्सा आया मार दिया। सजा मिलेगी लेकिन फांसी नहीं मिलेगी। लेकिन प्री प्लानिंग करके आदतन मारेगा, अब इसके लिए सजा मिलती है। एक ही केस है लेकिन कौन है, कौन कर रहा है,
ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि गृहस्थी में तुम अकेले, यदि तुम्हें जो कुछ भी पाप करना है, मेरे कहने से तुम नहीं रुकोगे, करो, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो। ऐसे पापी पर भी मुझे दया आ रही है, और चलो ऐसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा। बस तुम कौन हो? तुम किसी के बेटा बन के पाप मत करना। कल का प्रवचन, बेटा बन के पाप मत करना। पाप करने में इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप तुम्हारे पाप करने से माँ बाप को दुखी हो जाएंगे, वो सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारे अपने से माँ बाप बदनाम हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा पाप है। मैंने एक दिन नंबर दे के बताए थे, पाप करने में 10 नंबर। मान लीजिए 1 नंबर है और कोई किसी का बेटा होके करता है, माँ बाप जिंदा है, तो सीधे 10 गुना नंबर है, सीधा नंबर पाप का बढ़ जाता है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं कोई पाप मत करना, क्योंकि उस पाप से माँ बाप को बहुत दुख होगा। और कल मैंने कहा था, बस जिंदगी में एक नियम ले लो, यदि गृहस्थी सुखी कायते हो तो हम माँ बाप को दुख नहीं पहुंचाएंगे, उनकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगा। कल बहुत विस्तार से बताया। बहुत बड़ा कुलाचार है जो व्यक्ति ये नियम ले लेता है, 100 भवों की गारंटी देता हूं, वो कभी अनाथ नहीं होगा। कोई मैं मंत्र नहीं बता रहा हूं, कोई जाप नहीं बता रहा हूं, कोई भक्तांबर पाठ नहीं बता रहा हूं, कोई उपवास नहीं बता रहा हूं। मात्र एक नियम लिया कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे माँ बाप को दुख हो। मेरा करने का मन तो है, करने का भाव तो है, लेकिन मेरे करने से माँ बाप दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करूँगा। बस इतनी सी साधना है। और वरदान कितना बड़ा दे रहा हूँ, तुम 100 भवों तक अनाथ नहीं होगे, कभी नहीं होगे। जैन कुल में जन्म लेने का तरीका क्या है? मैं पूजा पाठ कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक छोटा सा सरल बता रहा हूँ। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे जैन जाति बदनाम हो। जैन जाति, लोग कहें जैनी होकर ये कर रहे हो, जैनी हो। लोग अजैन लोग आजकल कहने लगे, महाराज आजकल जैनियों में भी खूब बोतलें खुलने लगी हैं, जैनी लोग भी अंडे खाने लगे हैं। अब बोलो, अब उसके शराब पीने से कोई मतलब नहीं था। एक व्यक्ति मैंने कि भाई दुनिया पी रही, तो बोले उनके तो बाप दादी भी पीते, पूरी जाति पीती बैठकर। जिनकी पूरी जाति बैठकर के शराब पीती है उनको पाप कम लगेगा, और एक जैनी ने पी लिया तो अब देखो आवाज क्या उठी, आजकल जैनी भी शराब पीने लगे। अब पूरे जैनियों को तुम्हारे कलंक का छींटा आया, अब तुझे माफ नहीं होगा, अब तेरी दुर्गति निश्चित है। जिसकी जाति पूरी जाति शराब पी रही है उसको इतना बड़ा पाप नहीं है। तुम्हारे पीने से पूरी जैन जाति बदनाम हो गई, जैनियों के ऊपर लांछन आ गया। तो यदि भवांतर में भी जैन बनना है तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे पूरी जैन जाति बदनाम हो जाए। धर्म के लिए भी यही सोचना, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। देखो एक व्यक्ति की छोटी सी भूल, एक साधु की और एक श्रावक की भूल ने देखो कितना अनर्थ किया। एक छोटी सी भूल श्रावक से हुई अंग्रेजों के समय। अंग्रेज लोग जैनियों को ठीक 4:30 और 5 बजे छुट्टी दे देते थे। जैनी रात में नहीं खाता। अंग्रेज लोग इतने जैनियों के प्रति वफादार थे। नियम था उस समय के, अंग्रेजों के समय के जैनियों ने मुझे सुनाया, बोले कोई भी हो, सारे पूरे भारत में जैनियों के लिए रात में नहीं खाते, 1 घंटे की छूट दे दी जाए। 1 घंटे की छूट देकर दोबारा बुलाते थे अंग्रेज लोग अपने प्रति, और उनको विश्वास था कि जैनी रात में नहीं खाते।
एक जैनी ने मात्र इतना सा किया। कलकत्ते की घटना है, एक ऑफिसर था, तो उसने कहा आप लोग जैनी हो, जाओ जल्दी जाओ, भोजन करके जल्दी आ जाना। तो एक जैनी ने कहा नहीं साहब, हम दोबारा तो नहीं आ पाएंगे। फिर तुम नहीं खा पाओगे, फिर भूखे रहोगे तो? बोले नहीं, हमें तो चलता है। बस इतना शब्द बोला उसने। बोले क्या बोलते हो? साहब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, रात में खा लूँगा। बोले क्यों, तुम जैनी होकर रात में खाते? बोले साहब हमें तो चलता है। बस उस ऑफिसर था, उसने तुरंत फरमान जारी कर दिया, ये सारे जैनी बदमाश हैं जो दिन में खाते हैं। 1 घंटे की मक्कारी करने के लिए छुट्टी ले दे। जब एक जैनी को चल सकता है तो सारे जैनियों को क्यों नहीं चल सका? उसी दिन से पूरे भारत में अलॉट कर दिया गया, जैनियों को शाम के भोजन की छूट न दी जाए, क्योंकि जैनियों को चलता है। अब उस पाप का अर्थ बताओ कितना होगा। रात्रि भोजन करने वाला एक पापी और एक ने सारे जैनियों की छुट्टी बंद करा दी। अब इस पापी को कोई नहीं रोक सकता, ये है पाप। क्योंकि उसके रात्रि भोजन करने से पूरी जैनियों को जो दिन में भोजन करने का मौका मिलता था, अब जितने लोग मजबूरी में रात में खाएंगे वो सबका पाप का भागीदार वो हो, क्योंकि जैन जाति बदनाम हो। एक छोटी सी घटना मुनिराज के मन में हुई, दिल्ली के अंदर हुई, 12वीं शताब्दी में। वहाँ के बादशाह ने कहा कि सभी लोग अपने अपने धर्म का हमें अतिशय दिखाओ, और सभी गुरु यहाँ आए। एक मुनिराज आकाश मार्ग से राजमहल में पहुँच गए। उनकी प्रभावना से प्रभावित हुए राजा, और जब राजा ने अपनी बेगम को बताया कि आज भी ऐसे साधु हैं जिनके पास बड़ी शक्तियां हैं, आकाश मार्ग से आए हुए, रानी ने राजा से जिद की, ऐसे महाराज का मैं भी दर्शन करूंगी। लेकिन बेगम ने यह भी रख दी कि मैं दिगंबर मुद्रा में कैसे, नग्न मुद्रा में कैसे दर्शन करूं। राजा बेगम का गुलाम था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेगम दर्शन करना चाहती है, आप उतनी देर के लिए लंगोट लगा लीजिए। महाराज ने मना किया, लेकिन राजा ने बहुत लोभ दिए कि देखो, यदि तुम बेगम को खुश कर दोगे तो हम जैनियों के लिए अभय दान देंगे, अन्यथा बेगम नाराज हो गई तो तुम्हारे सारे जैनियों को बंदी बना लिया जाएगा। महाराज डर गए और उन्होंने एक लंगोट लगा लिया। जैसे ही लंगोट लगाया, बेगम ने दर्शन किए और बेगम इतनी प्रभावित हुई, उसने कहा कि जब ये लंगोट लगा सकते हैं तो सारे मुनि क्यों नहीं लगा सकते? ना जाने संसार में कितनी बेगमें हैं जो ऐसे महापुरुष के दर्शन से वंचित रहती हैं। और फरमान जारी किया जाता है कि आज से राज्य में कोई दिगंबर नहीं रहेगा, सब लंगोट तो लगाना ही पड़ेगा। बोलो, एक साधु की थोड़ा सा भय, थोड़ा सा लोभ, वो भी धार्मिक लोभ आया, 600 साल तक मुनि का अभाव हो गया उत्तर भारत में। उसी दिन से फिर कोई मुनि नहीं हुए। एक महाराज की थोड़ी सी डर, थोड़ा सा भय खा गए, थोड़ा सा लोभ आ गया, 600 साल तक मुनि नहीं रहे। फरमान जारी हो गया, कोई मुनि नहीं रहे। तो हमें हर क्रिया करते समय ये देखना है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी क्रिया से कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने प्रभावित होंगे, कितनों को दुख होगा। तुम्हारे गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, तुम अभी कुंवारे हो, माँ बाप को दुख होंगे, मान्यपूति हो जाएगी। गुटखा खाने वालों से मेरा कहना है कि पति नहीं बनना किसी का,
शादी नहीं करना। मैं गुटखा से नहीं बचा रहा हूं, मैं गुटखा खाने की विधि बता रहा हूं। खाना ही है गुटखा, शराब पीना ही है तुम्हारे लिए, जुआ खेलना ही है तुम्हारे लिए, तुम्हें अत्याचार पांचों पाप करना ही है, तो उसकी विधि भी मेरे से पूछ लो। मेरे देखो गुरु कुछ भी बताएंगे फायदे के बताएंगे, घाटे का तो है ही नहीं सवाल। पाप करने की भी बताऊंगा, उसमें भी फायदा ही है, पुण्य करने में तो फायदा ही है। जब तुम नहीं मान रहे हो तो भी तुम पाप करने की विधि भी गुरु से पूछना, और मेरे जैसे से पूछ लेना तो मैं तो बता ही दूंगा, बता ही रहा हूं, खुला बता रहा हूं। गुटखा खाने की विधि, शराब पीने की विधि, जुआ खेल, सारे पाप करने की विधि, बहुत फायदेमंद। पाप तो लगेगा लेकिन बहुत फायदा करा दूंगा। 90% तुम्हें पाप से बचा दूंगा, यानी तुम्हारा कर्जा 90% माफ करा दूंगा। 90% तुम सजा से बचोगे। बस जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक कुछ गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि उनको। अब दूसरी बात, जिनको ये सब पाप करना हो, मेरा बहुत करुणा दया करके कहना है, शादी मत करना, खूब गुटखा खाना, बहुत बड़े पाप से बचोगे। शादी नहीं करना, शराब खूब दिन भर पीना, पानी पीना ही मत, भोजन करना ही मत, गुटखा ही गुटखा खाना। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे जल्दी निपट जाए, जल्दी निपटे। पापी जितने जल्दी निपटेगा उतनी ही शांति। लेकिन फिर भी मुझे पापी पर दया आ रही है, कम से कम तुम कोई पाप नहीं छोड़ सकते, तो बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, पति बन करके मत करना है। क्योंकि गुटखा खाने का, शराब पीने का इतना बड़ा पाप नहीं है, एक स्त्री को विधवा करने का पाप उससे अनंत गुना ज्यादा है। क्योंकि तुम्हारी शराब पीने से, तुम्हें गुटखा खाने से, तुम्हारे जेल जाने से, तुमने ऐसा अपराध कर दिया कि जेल जाना पड़ा, तो तुम्हारे से कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ, उस स्त्री का क्या होगा? उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद की। 100 भवों तक भी यदि तुम शराब पियो, 100 भवों तक भी गुटखा खाओ, 100 भवों तक भी जेल जाओ, तो भी इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन तुम्हारी भूल के कारण एक स्त्री को विधवा कर जाना, ये सबसे बड़ा पाप है। कर्म के कारण नहीं, तुमने गुटखा खाया, कैंसर हो गया, मर गए। तुमने शराब पिया, मर गए। तुमने कोई अपराध किया, जेल चले गए। कोई बात नहीं, जेल तो हो गया, अपराध में क्या बोला। लेकिन उसके पीछे तुम्हारे साथ एक अधीन व्यक्ति था, उसकी जिंदगी तो तुम्हारे सहारे थी, और स्त्री को अब कोई दूसरा सहारा तो है ही नहीं। ये बद्दुआ, ये अभिशाप लाखों करोड़ों वर्षों तक भी तुम नहीं काट पाओगे, करोड़ वर्ष। इसलिए बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि शादी करना है तो ऐसा कोई पाप मत करना जिससे पत्नी को विधवा होना पड़े, या पत्नी को घर में अकेले रहना पड़े और तुम जेल में सड़ो। क्योंकि तुम पति हो। पति यानी, हमने प्रवचन के प्रारंभ में क्या कहा था, जो भी पाप करना है स्वामी बन के मत करना, पति बन के मत करना, अधिपति बन के मत करना। और यदि पाप से बचना है, पिता को गुटखा नहीं खाना, पिता को शराब नहीं पीना, पिता को झगड़ा नहीं करना, पिता को ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे जेल हो जाए या मौत हो जाए। बस यदि तुम्हें करनी है तो बेटों बेटियों का बाप मत बनना, क्योंकि तुम्हारे मरने से बेटे अनाथ हो जाएंगे। उनकी बद्दुआ, उनके जीवन में जब संकट आएगा, जब उनको दुनिया लूटेगी,
वो बद्दुआ तुझे अनंतों भव तक संसार में रुलाएगी, नपुंसक बनाएगी, सम्मूर्छनों में जन्म लेगा, क्योंकि तुमने बाप बन के गुटखा खाया था, बाप बन के शराब पी थी, बाप बनकर के जेल गए थे, बाप बनकर जेल गए थे। इनके लिए कोई माफीनामा नहीं है, जैनागम में कोई माफी। इनको तो जाकर के सीधा भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं तो भी उस पापी को नहीं बचा सकते जिसने पाप बाप बन के किया है। सवाल पाप का नहीं है, सवाल दूसरों की जिंदगी का है। इसी प्रकार से और भी यदि तुम मालिक हो, किसी परिवार के मालिक हो, पूरा परिवार तुम्हारे अधीन है, सावधान, अब आपको सावधानी रखना है। जैसे तुम अकेले गाड़ी चला रहे हो और पूरे परिवार को बैठा के गाड़ी चला रहे हो, अब सावधानी किसमें ज्यादा रखना है? अरे भाई तू सावधान से चला, पूरा परिवार बैठा है, तो इसका अर्थ अकेले बैठो तो मर जाओ। अरे अकेला मर सो मर, तो पूरे परिवार को मत डुबो। यदि पूरे परिवार को बचाने के लिए एक को मरना भी पड़े तो भी कोई बात। अकेले गाड़ी चढ़ाओ तो उतनी सावधानी नहीं, पूरा परिवार बैठा है, पूरा परिवार बैठ करके गाड़ी चला रहा है, अब तो बहुत सावधानी है। एक मिटे तो मिट जाए, लेकिन पूरा परिवार मिट गया तो बस यही सिद्धांत मैंने सरल सिद्धांत से समझा लिया। आपके अधीन कितने लोग हैं, मैंने बहुत बड़ा डिटेल बताया था। पेड़ काटने का इतना बड़ा पाप नहीं है। 2-3 दिन पहले इस पेड़ की उपयोगिता कितनी है, इस पेड़ से कितनों का जीवन है, ये पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है, इस पेड़ पर कितने पक्षी बैठते हैं, ये कितनों को फल देता है, कितनों को छाया देता है। पेड़ तो सभी हैं, लेकिन अंतर है। उस दिन बताया था जब लोग प्रश्न आया था ना कि आप लोग भी तो जीव खाते हैं, वनस्पति जीव है और बकरा भी जीव है। उस दिन बताया था कि दोनों में कितना अंतर है, उपयोगिता का अंतर है। इसलिए आप यदि अधिपति हैं, बनना है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब आपकी जिम्मेवारी मेरे से ज्यादा है। कुलाचार दिए बिना जो माता पिता संतान को जन्म देता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। शादी के समय ही सबसे पहला तो जो कन्या तुम्हारे यहाँ आएगी उसको पहले अपने कुल का आचार बताओ, उस आचार से परिचय कराओ। हमारा कुल कैसा है, हमारे कुल में स्त्रियों को आहार देते आए हैं, हमारे कुल में इस प्रकार की परंपरा रही है। जो मैंने शादी की है माँ संसार बढ़ाने के लिए नहीं की है, माँ बाप की सेवा के लिए की है। मैंने शादी की है हमारे नगर में मुनिराज आए तो चौका लगाने के लिए की है। मेरे कुल में शादी की है मैंने, कभी पंचकल्याणक विधान होगा तो उसमें इंद्र बनने के लिए की है, क्योंकि कुंवारा इंद्र नहीं बनता है इसलिए की है। ये कुलाचार बताओ। शादी के पहले को बताओ कि हमारे घर में ये होता है। हमारे घर में आने के पहले सारी बातें तुम लोग पूछते हो, पहले पूछते थे। पहले पाठशालाएं चलती थी, इसलिए नहीं चलती थी पाठशालाएं कि लोग पाठशाला में पढ़ के मुनि बनते थे। इसलिए नहीं पढ़ते थी पाठशालाएं कि पाठशाला में पढ़ के आरिकाएं बनती थी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनती थी। नहीं, ये कारण नहीं था। कुलाचार के कारण पाठशाला चलेगी, धर्माचार के कारण नहीं। धर्म को फैलाने के लिए कभी पाठशाला नहीं चलेगी, धर्म को चलाने के लिए मंदिर कभी नहीं चलेंगे, धर्म को चलाने के लिए कभी गुरुओं को कोई आहार नहीं देगा। क्योंकि इस पंचम काल में धर्म को जानने वाले उंगलियों के लायक हैं,
उंगलियों के लायक है। यहां तक कई लोगों ने कह दिया कि 2, 3, अधिकतम 4, बस इससे ज्यादा पूरे भारत में धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। उन्होंने 2, 3 कहे, एक पंडित ने लिखा है 2, 3 कहे, 2, 3 महा राजमल पवैया ने भी लिखा है, 1, 2 जगह और आया 2, 3 अधिकतम, बस उन्होंने बहुत 3 बार का अधिकतम, बहुत हो सकते तो 4 से ज्यादा इस पंचम काल में भारतवर्ष में धर्मात्मा नहीं हो सकते। अपन इसका अर्थ लगा लें बहुत कम। अपन कहते ना, अरे भाई आजकल तो धर्मरात्रि में नहीं खाने वाले गिनती में हैं, बहुत गिनती में मिलते हैं शादी विवाह में, बहुत, तो अपन कहें अल्प हैं, बहुत कम लोग हैं जो धर्मात्मा हैं। आज यदि मंदिर चलाना है, पाठशालाएं चलाना है, शादियों के चौके की व्यवस्था करना है, शादियों को हार देना है, तो मात्र एक कोई बचा सकता है तो कुलाचार। 600 वर्षों तक मुनिराज नहीं थे, कुलाचार था। कुलाचार का अर्थ क्या था कि जब शादी किसी से करते थे तो बैठ करके सब बड़े लोग कहते थे उनसे, भाई देखो मेरे घर में बहू आएगी तो मेरे कुल का आचरण है, उसे सब परिवार से पहले उठना पड़ेगा, पुरुषों के पहले उठना पड़ेगा, उठ करके झाड़ू लगाना पड़ेगा। पुरुष उठ करके अपने घर के दरवाजे पे गंदगी ना देख लेवे, कचरा नहीं देख, और बिना जब तक मंदिर का अभिषेक पूजन नहीं देख लेवे मंदिर नहीं जाएगी, भोजन नहीं करेगी। ये हमारा कुलाचार है। हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं होगा। मुनिराज आएंगे तो हमारे यहाँ चौका लगेगा, सोच लो पहले, चौका लगेगा। हमारे यहाँ अभक्ष नहीं बनेगा, आलू प्याज नहीं बनेगा। एक बहुत लंबी लिस्ट रहती थी। ये यदि तुम्हारी बिटिया को मंजूर हो तो हमारी बहू बन सकती है। और ऐसे ही बिटिया का पिता भी कहता था, भाई ये मेरी बेटी है, तुम्हारे घर में जाएगी, लेकिन ये आचरण मैंने 25 साल में इसको दिए हैं। मेरी बेटी वहाँ रात्रि में नहीं खाएगी, आलू प्याज नहीं खाएगी, बिना भगवान के दर्शन के नहीं खाएगी। जो भी जैनियों के कुलाचार हैं, यदि आपको मंजूर हो तो मेरी बेटी को आप ले जाकर बहू बनाओ। ये कुलाचार पूछते हैं पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा, कुलाचार पूछे बिना, कुलाचार बताए बिना न बेटी को देना न बहू को लाना। कुलाचार बताओ, फिर उससे कहो ये तो पहले मंजूर हो तो ठीक। फिर पूछते थे कि हमारे कुल में, जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले बच्चे को उसका नाम सिखाते हो, फिर उनके मम्मी पापा का नाम बताते हो। बच्चे को 3 चीजें जरूर याद होना चाहिए, अपना नाम, माँ बाप का नाम और घर का पता। ये 3 चीजें फर्स्ट एड LKG में यही सिखाते हैं। ये 3 चीजें सीखना जरूरी है। इसी प्रकार हमारे घर में जो बहू आएगी उसको 3 चीजें आती हैं कि नहीं। पहले वो कौन है, क्या जैन है? पहले वो कौन है, उसका नाम जैन, वो जानती है कि मैं जैन हूं, इतना ज्ञान है उसे कि नहीं। फिर इस जैन के माता पिता कौन है, इनके माता पिता का नाम बताओ। यानी 24 तीर्थंकरों के नाम याद आते हैं कि नहीं। वो तो हो गया संसार की। अब कुलाचार ही है। अभी ये भगवानों के नाम आते हैं कि नहीं, माता पिता, यही माता पिता, उनकी पहचान क्या है, उनके चिन्ह याद हैं कि नहीं। 24 तीर्थंकरों के नाम जिसको नहीं आते हो महानुभाव, उसको कभी अपने घर की बहू मत बनाना और उस घर में अपनी बेटी मत देना।
उस पति को बेटी नहीं देना और लड़के को पहले पूछ लेना, बेटी का हाथ पकड़ रहे हो, पहले बताओ तुम्हें 24 भगवानों के नाम आते हैं? पहले तो यही पूछना, तुम कौन हो, जैन हो क्या? हो तो जैन के तीर्थंकर कितने होते, नाम बताओ, नमोकार मंत्र बताओ, नमोकार मंत्र का अर्थ बताओ। ये कुलाचार है, अभी धर्माचार नहीं। और यदि अच्छा चाहिए तो भक्तांबर का कोई श्लोक आता है क्या? तत्वार सूत आता है क्या? छह ढाला आता है क्या? ये सब पूछते थे पहले, इसलिए पाठशालाएं चलती थी। सारे भारत की पाठशालाएं हम जीवित कर देंगे, हर मंदिर में पाठशाला होगी, और एक बच्चा बच्ची नहीं होगा जो पाठशाला में नहीं आएगा। मैं बच्चों से दुखी नहीं हूं, मैं बच्चों के माँ बाप से दुखी हूं। और कहते महाराज पाठशाला चलाते कोई आता ही नहीं, मैं बुलाऊंगा एक पाठशाला। बस तुम्हें एक नियम लेना है कि जब भी बेटा बिटिया की शादी करूंगा 5 प्रश्न मैं धर्म के पूछूंगा। देखो पाठशाला बिजौलिया वाले ये नियम ले में कि हमारे नगर में वही आएगी जिसे 24 भगवान के नाम होंगे याद, भक्तांबर याद होगा, 24 भगवानों के चिन्ह याद होंगे, देव दर्शन विधि आती होगी, उसी को करेंगे। और यहाँ की बिटिया भी उसी घर में जाएगी जिस घर के दूल्हे को, कुंवर साहब को ये सब चीजें आती होंगी। अब जिनको बिजौलिया की बेटी चाहिए होगी वो झक मार के पाठशाला पढ़ेगा, और बहू भेजना होगी तो भी पढ़ेगा। पहले लोग उल्हाय ना देते थे, बेटा पाठशाला चले जा। बोले क्यों? वो देखने वाले आएंगे, पाठ से पूछेंगे भक्तांबर तो क्या बताएगा। यानी पहले पाठशाला चलती थी दूल्हा दुल्हन बनने के लिए, आरिका बनने और मुनि बनने के लिए पाठशाला नहीं चला पाओगे। दूल्हा दुल्हन बनने के लिए पाठशाला जरूर चल जाएगी। समाज में प्रस्ताव पास हो जाए, पूरे समाज के बड़े लोग ये प्रस्ताव पास कर ले कि इतने प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे जो हमारे नगर में आएगी बहू या नगर से जाएगी बेटी, पाठशाला हाउसफुल चलेंगे। सब कौन दूल्हा नहीं दुल्हन नहीं बनना चाहता? कौन नहीं बनना चाहता? कौन मुनि बनना चाहता? ये नहीं पूछ रहा हूं, कौन दूल्हा नहीं बनना चाहता भाई बताओ ना सही। बिजौलिया के छोकरे जो अभी कुंवारे हैं वे सब दूल्हा बनना चाहते हैं कि नहीं? नहीं बनना चाहते तो हमारे हवाले करो, सब बनना चाहते। कौन बिटिया है जो दुल्हन नहीं बनना चाहती? आरिका कौन बनना चाहती? बनना चाहती हो तो सीधे आचार्य महाराज की बात भेज दो, सब बनना चाहते। और नियम जब है कि दूल्हा दुल्हन जब बनेंगे तब उन्हें पाठशाला का इतना धर्म का ज्ञान होगा, पाठशाला चल जाएगी। नियम होगा कि मेरा मंदिर जाओ, मंदिर प्रतिदिन जाते हो, तुम्हारी बिटिया मेरी बहू बनेगी, बिना भगवान के दर्शन के नहीं खाएगी। मेरी बिटिया तुम्हारे यहाँ बहू बनेगी, बिना दर्शन के नहीं खाएगी। मंदिर है क्या? मंदिर है क्या? क्या आप लोग जाते हो क्या मंदिर? क्या तुम मेरी बिटिया को ले जाओगे? ओहो, मंदिर जीवित रह जाएंगे। मंदिर आज पंचम काल में इसलिए जीवित नहीं रहेंगे कि मंदिर के दर्शन करने से लोग भगवान बनते हैं। मंदिर इसलिए जीवित नहीं रहेंगे कि मंदिर जाने से लोग महाराज बनते हैं। मंदिर इसलिए जीवित नहीं रहेंगे कि मंदिर जाने वाले लोग आरिकाएं बनती हैं। मंदिर इसलिए नहीं रहेंगे जीवित के मंदिर जाने वाले लोग ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनती हैं। मंदिर को यदि जीवित रखना है तो मंदिर जाने वाले दूल्हा दुल्हन बनते हैं। जो मंदिर नहीं जाता वे कुंवारे रहेंगे, जो मंदिर नहीं जाएगा वे कुंवारी रहेगी। ये अभियान चालू कर दिया जाए, सारे मंदिर हाउसफुल होंगे। और मैं पूछूंगा, गारंटी है साल भर के अंदर, बस तुम बाप लोग मान जाओ मेरी बात। बस बच्चे को तो मैं मना रहा हूं, इन छोकरों में ताकत कितनी है, इनकी तो आदत है। ये तो
नाक रगड़ के आएंगे, दौड़े आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को दूल्हा बनना है और हर बच्ची को दुल्हन बनना है। और दुल्हन दूल्हे बनने का कंडीशन क्या, समाज में प्रस्ताव पास हो गया, बस इतना सा प्रस्ताव पास, कोई कठिन नहीं, मंदिर हाउस, क्योंकि ये पंचम काल है। पंचम काल में कोई धर्म के लिए मंदिर आने को तैयार नहीं है, पंचम काल में लोग कर्म और संसार को के लिए आने को तैयार है। हम कहें कि मंदिर आकर के तुम भगवान बन जाओगे, वो कहते मुझे भगवान नहीं बनना, बात खत्म है। मंदिर आओगे तो महाराज बन जाओगे, बोले मुझे महाराज नहीं बनना, आरिका नहीं बनना। कितने से लोग बनने के बाद, मुझे बताओ कि मंदिर आने से क्या मेरी शादी हो जाएगी? मंदिर आने से क्या मेरा मकान बन जाएगा? अभिषेक करने से क्या मेरा व्यापार चल जाएगा? ये आज का प्रश्न है। धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं, आपको जोड़ना ही पड़ेगा। और आचार्यों ने उल्लेख किया कि गृहस्थों को उपदेश देते समय उसके साथ संसार जरूर जोड़ देना, नहीं तो ये सब भग जाएंगे। अभ्युदय और निश्रेय सुख, हर आचार्य ने वर्णन किया कि कोई भी धर्म क्रिया का उपदेश देना, ये बालक हैं। गृहस्थों को शास्त्रों में आप लग कहा, और बालक को जब तक चॉकलेट का लोभ नहीं होगा वो स्कूल जाने वाला नहीं है। हालांकि आपका उद्देश्य चॉकलेट देना नहीं है, आपका उद्देश्य क्या है? ये स्कूल जावे, पढ़े। और बच्चे का उद्देश्य क्या है? दोनों बिल्कुल विरोधी है। मैं आपका मास्टर हूँ, आपका गार्जियन हूँ, आप बालक हैं। गार्जियन का एक ही उद्देश्य रहता है, मेरा बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे। और बच्चे का एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, मुझे चॉकलेट से मतलब है। आप तुम बच्चे को भेज देना, वो नहीं पढ़ेगा, रोएगा। अब आपको तरीका सीखना है कि बच्चे की पसंद क्या है। बच्चे का वीक पॉइंट पकड़ो, बच्चे का वीक पॉइंट पकड़ना। बच्चे का वीक पॉइंट है कि वो रसना इंद्री के वशीभूत है। जो पुलिस वाले होते ना, वे अपराधी को पकड़ते समय क्या सोचते? मैं पुलिस वालों से पूछता हूँ, आप कैसे सोचते, कैसे पकड़ते हो? तो उन्होंने कहा पहले हम अपराधी का वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि उसमें कोई व्यसन तो नहीं है। यदि हमें ये पता चल जाए कि इसमें कोई व्यसन है, कमी है, बस फिर हम उनको पकड़ने में देर नहीं लगती। और ये पता चल जाए कि इसके पास कोई दुर्गुण नहीं है, उस अपराधी को पकड़ना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि उसमें कोई व्यसन नहीं, शराब पीता नहीं, जुआरी करता नहीं, गलत कोई काम है नहीं, माँ चोरी करता, लेकिन कोई व्यसन नहीं है, बोले उसको पकड़ना कठिन है। और जो व्यसन करते हो वे जल्दी पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे बालक का कमजोरी क्या है, अच्छाई मत पकड़ो उसकी, अपने बालक को समझो कि इसकी कमजोरी क्या है। इसकी कमजोरी है चॉकलेट। ये एक चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है। जितने लोग अपहरण करते हैं बच्चों का, वो बच्चों का अपहरण किसके बल पर हो जाता है? होता है, एक चॉकलेट दिखाता बच्चा चला जाता है। कितनी बड़ी कमजोरी है। जितने हम पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, उन्होंने चॉकलेट बिस्कुट को कहा और बच्चा चला गया, ले गए, उठा के ले गए। ये अंतिम कमजोरी है तुम्हारे बालक की, और ये कमजोरी बहुत फायदा करेगी, बहुत फायदा, नुकसान ही नहीं है इस कमजोरी से। मेरे बच्चे की अंतिम कमजोरी है चॉकलेट, बिस्किट, बस इसके लिए कुछ भी कर सकता है। बेटा क्या चाहिए? पापा चॉकलेट। देख बेटा, चॉकलेट तो मिलेगी, लेकिन स्कूल जाना। अच्छा, आप उसकी कमजोरी का लाभ उठाओ, आप पिता हैं। डाकू जब उसकी कमजोरी का लाभ उठाता है तो तुम तो पिता हो। जब एक अपहरण करने वाला बेटे की कमजोरी, पहले अपहरण करने वाला एक ही देखता है इन बच्चों की कमजोरी क्या है, और वो लाभ उठा। तुम पिता हो, लाभ उठाओ। उसने कहा बेटा चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट छुड़ाना मत उसकी, छुड़ा दोगे वो छोड़ेगा नहीं, चोरी से खाएगा और स्कूल से भाग के खाएगा। उसकी कमजोरी चॉकलेट है तो आप उसके साथ हो जाओ,
छोटों को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा मत करो, छोटों के अनुकूल बन करके उनको संभालने की चेष्टा करो। वो अपराधी, वो अपहरण करने वाला बच्चे को अपने अनुकूल नहीं बनाता, पहले वो बच्चे के अनुकूल चलता है। वो बच्चा जो कहता है वो करने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही आप भी करिए। आप चॉकलेट छुड़ाइए मत। आप कहिए इसकी कमजोरी है, कमजोरी को छुड़ाना मत, कमजोरी का लाभ उठाना। स्कूल में मिलेगा, वहां बैठ के खाना। तो प्रॉमिस, बच्चा कहे प्रॉमिस, बोले प्रॉमिस। यहां नहीं कहोगे। और स्कूल में जाकर ईमानदारी से चॉकलेट दे देना, नहीं तो तुम बदमाशी करो, क्योंकि एक दिन न तुमने बदमाशी चलेगी, दूसरे दिन नहीं। बहुत आगे ये पकड़ चॉकलेट। लेकिन ध्यान रखना, यहीं बैठ के खाना। LKG वालों को मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं, बोले कुछ नहीं पढ़ाते, चॉकलेट खिलाते हैं। वो पहली कक्षा होती ना, नर्सरी वाली। तो मैंने कहा भाई इस बच्चे को तुम क्या पढ़ाते हो, अभी तो ये छोटे ही था, 3 साल का है। बोले महाराज चॉकलेट खिलाते हैं, बस चॉकलेट बिस्कुट रखे रहते वो खिलाते। मैंने कि इससे क्या होगा? बोले इससे ये हो जाएगा कि माँ बाप के बिना रहना सीख जाएगा, ये 5 घंटे हमारे स्कूल में बैठना सीख जाएगा, नहीं तो ये बैठेगा नहीं, रोएगा, माँ बाप की याद आएगा। वो चॉकलेट में माँ बाप को भूल सकता है। अब कमजोरी देखना, एक बच्चे को चॉकलेट प्यारी है कि माँ बाप? जल्दी बोलो। चॉकलेट। चॉकलेट के लिए मम्मी को भूल सकता है, माँ बाप को भूल सकता है। उसकी कमजोरी का लाभ उठाया कि उसको मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता था। अब वो 5 घंटे स्कूल में बैठा है LKG में, किसके बल पर? चॉकलेट के बल पर। और तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। तुम यही चाहते थे स्कूल में बैठना शुरू कर दे, चॉकलेट दे दी। अब उससे कहा भाई तू बैठा बैठा क्या कर रहा है, चॉकलेट तो मुंह से खाता है, ये बर्ता पकड़, ये स्लेट पकड़। अब आजकल काफी दे देते हैं, बस इसका क्या करना? बोले तेरी जो मर्जी आए सो कर। तो बर्ता लेकर स्लेट को गूंथता रहता है। अभी घबराना मत, स्लेट बुनने दो, कम से कम कुछ करने तो लगा। एक चॉकलेट। अब धीरे से महीने 2 महीने के बाद उससे कहना बेटा देख एक चॉकलेट और मिलेगी, तू हाथ तो चला ही रहा है ना? बोले हाँ हाथ तो चला रहा हूँ। स्लेट भी तेरे पास है, थोड़ा सा एक चूल्हा बना दे यूं, और एक चूल्हा नीचे बना दे यूं, और बीच में एक डंडी खींच दे, इसके बल पर एक चॉकलेट और। बच्चे कहते ये सब बुद्धू है, इतने क्या लगा, हाथ तो मैं चला ही रहा हूं, एक चूल्हा 2 चूल्हे बनाकर बीच में डंडी खींचना है, फिर एक चॉकलेट मिलेगी। अब उसका हाथ जो चंचल था, जो करने में लगा हुआ था, अब उस हाथ में स्थिरता आ गई। एक चॉकलेट ने उस चंचल हाथ में स्थिरता ला दी। तंकोत्कीर्ण हो गया, स्तब्ध हो गया। चंचल हाथ था। देखो चॉकलेट कितनी महत्वपूर्ण है। उसका हाथ कभी स्थिर नहीं रहता था, अब वो एक चॉकलेट के रूप में हाथ को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया और धीरे से बनाता है। चॉकलेट का चमत्कार बता रहा हूं। बहुत गंदी चीज है चॉकलेट। ये मत समझना कि मैं चॉकलेट का समर्थन कर रहा हूं, देखो गड़बड़ मत करना। हाँ, नहीं तो अभी लोग महाराज जी ने चॉकलेट का समर्थन किया। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। हम साधु हैं, हर गंदी वस्तु का भी उपयोग करना जानते हैं। वेस्टेज भी उपयोग होना चाहिए। जब वो गंदगी छोड़ ही नहीं रहा है तो उस गंदगी का उपयोग करो। पुलिस वाले भी यही कहते हैं, जो अपराधी हैं उनमें भगवान कोई ना कोई दुर्गुण जरूर होना चाहिए। अपराधी है तो एक दुर्गुण जरूर होना चाहिए, वही दुर्गुण उसको अरेस्ट कराएगा। इसलिए दुर्गुणों से भी, बुराइयों से भी ये बिल्कुल मत समझना कि मैं चॉकलेट का समर्थन कर रहा हूं, बिस्कुट का समर्थन कर रहा हूं। मैं तो तुम नहीं छोड़ रहे हो तो उसका लाभ उठा रहा हूं। और एक चॉकलेट ने उसको स्थिर कर दिया, बना दिया। बच्चा खुश है, मुझे चॉकलेट मिल गई, और पिता खुश है, ये अनार का बनाना सीख गया। बोलो सफल बच्चा हुआ है कि तुम? आपका उद्देश्य क्या था?
आपका उद्देश्य क्या था? ये आ बनाना सीख जाए, आ बात तो कोई भी है। और बच्चे का उद्देश्य क्या था? चॉकलेट। तुम अपनी दादागिरी दिखाते हो इसलिए बच्चा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आता। बच्चे को खुश करो, अरे आज मुझे 3 चॉकलेट मिली, वो खुश है, मैं सफल हो गया। और दोस्त से कहेगा, देख मेरे पापा 1 चॉकलेट भी नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने ये किया तो मुझे 3 मिल गई। तो दूसरा कहेगा अच्छा। दूसरा भी कहेगा मैं भी स्कूल जाऊंगा, पापा मैं भी स्कूल जाऊंगा, लेकिन चॉकलेट मिलेगी कि नहीं? लाइन लग जाएगी बच्चों की। और धीरे धीरे करके वो सब कुछ सीख जाएगा। और फिर बाद में वो इतना व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसको चॉकलेट खाने का समय ही नहीं बचेगा, चॉकलेट छूट जाएगी। हमने बड़े बच्चों को देखा है, माँ बाप कहते बेटा आज स्कूल नहीं जाना, फलाना कार्य है। बोले नहीं पापा जाऊंगा, आज मेरा प्रैक्टिकल है। मैं कह रहा हूँ नहीं जाना, मैं जाऊंगा, मेरी जिंदगी का सवाल है। तब बाप कहे, माँ कहे, अरे छोकरे आज तू मेरे मना करने पर भी स्कूल नहीं छोड़ रहा है, कल मैंने पीट पीट करके स्कूल भेजा है। कल मैं भेजता था तू नहीं जाता था, और आज मैं रोक रहा हूं तो नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अब वो पढ़ाई का महत्व समझ गया। लेकिन पहले तो आपको भेजना पड़ेगा। बस यही प्रोसेस अपनाई है हमारे जैनाचार्यों ने इन ग्रस्तों के साथ। स्पष्ट उल्लेख किया पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कि इनको सीधा धर्म मत सौंपना, इनको धर्म मत सौंपना, ये मर जाएंगे, नहीं करेंगे धर्म, ये नहीं करेंगे। तुम धर्मात्मा बनाना चाहते हो इनको, तुम मंदिर बनाना चाहते हो, ये नहीं आएंगे। कितने तुम उपदेश देना मंदिर आने से भगवान बन जाओ, ये कहते हमें बनना ही नहीं है, मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं हमारा। जिनवाणी में स्पष्ट सारे 35 श्रावकाचारों में एक भी श्रावकाचार्य ने ऐसा नहीं कहा जो ग्रस्त को पेवर धर्म का उपदेश दिया हो। बोले इनको मत देना, ये बालक हैं, इनको मोक्ष की बातें मत करना। इनसे यदि मंदिर बुलाना है तो इनको संसार प्यारा है, इनको धन प्यारा है, इनको पंचेंद्र के विषय प्यारे हैं, इनको परिवार प्यारा है। इनकी कमजोरी देखो क्या है, गृहस्थ की कमजोरी क्या है? बोलो आपकी कमजोरी क्या है? मुझे मालूम है आपकी कमजोरी है, आप सब कुछ छोड़ सकते हो, धन नहीं छूटता। आपकी कमजोरी है रोटी कपड़ा और मकान, ये आपकी कमजोरी है। ये कमजोरी मेरी नहीं है, मेरी कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे, 3 चीजें नहीं छोड़ोगे। तुम सब कुछ छोड़ लोगे लेकिन कहोगे रोटी भी चाहिए। हाँ, ये तुम्हारी कमजोरी है। गुरु ने पकड़ ली, गार्जियन ने पकड़ ली, हम गार्जियन है तुम्हारे, जनवाणी माँ गार्जियन है तुम्हारी, भगवान तुम्हारे गार्जियन है। इनकी वीक पॉइंट पकड़ो रोटी, इनका वीक पॉइंट करो कपड़ा, इनका वीक पॉइंट पकड़ो मकान, इनका वीक पॉइंट करो परिवार, इनको परिवार से बहुत मोह है। इनका वीक पॉइंट करो, ये संकटों से बहुत डरते हैं, बीमारी से बहुत डरते हैं, दिवालिया होने से बहुत डरते हैं। इनकी कमजोरी है, इनको मकान भी चाहिए, धन दौलत चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, पंच इंद्रियों के विषय चाहिए, सब चाहिए। ये तुम्हारी कमजोरी है। बोलो है कि नहीं? बोल दो जो है। देखो आचार्यों से ज्यादा तो तुम जान बोल नहीं पाओगे, बाप से क्या छुपाओगे, बाप तो सारी कमजोरी जानता है। 2 के व्यक्ति, एक माँ के सामने और गुरु के सामने व्यक्ति सदा नंगा रहता है, ध्यान रखना। इन 2 से कभी कुछ नहीं छुप सकता। बोलो ये तुम्हारी अंतिम कमजोरी है कि नहीं है? उदाहरण बता दूं क्या? फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम मंदिर आ रहे हो, पुंज हाथ में ले लिया और मंदिर का संकल्प भी कर लिया, मंदिर जा रहा हूं, उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आ गया
10 साल से उधारी नहीं दे रहा था। और उन्होंने कहा सेठ जी देखो अभी मैं दे रहा, मेरा भाव है, तुमको देखो सेठ जी मैं चला जाऊंगा, फिर बाद की जिम्मेवारी नहीं है, अभी मैं चला जाऊंगा, मेरी अभी बस है, मैं जाऊंगा, अभी लेना हो तो ले लो, आप दुकान खोल दीजिए और अभी हिसाब करने को मैं तैयार हूं। और उसी समय आप आ रहे हो मंदिर के लिए, संकल्प, धोती दुपट्टा पहले, झूठ मत बोलना। 10 साल की उधारी डूबी हुई आई है, लाख रुपया है, मंदिर को स्टे कर दोगे या उससे कह देते कि तुझे जो करना हो देना हो तो दे, मत देना हो तो मत दे, मैं मंदिर का चावल ले चुका हूं, मंदिर जाऊंगा। बोल दो ना जल्दी, जो कुछ है तो है। और महाराज जी महाराज भगवान कहाँ भग रहे हैं, घंटे भर बाद चला जाऊंगा। अब देखो मन को समझाओगे आप, क्या समझाओगे, भगवान कहाँ भग रहा है, एक दिन नहीं भी जाएंगे तो भगवान कहाँ भग रहा है, ये तो भग जाएगा। और भगवान को ज्यादा होगा तो भगवान से क्षमा मांग लो, वे तो करुणा निधान है। अनेक प्रकार के बहाने बना करके अपन मंदिर के चावल रख देंगे, 1 लाख रुपए ग्राहक के लिए हम भगवान के दर्शन की बलि चढ़ा देंगे। 1 घंटे बाद मंदिर बंद हो जाएगा, कल देख लेंगे, लेकिन धन की तरफ जाएगा। यानी भगवान से भी ज्यादा प्यारा तुम्हें धन है, ये तुम्हारी कमजोरी है। भगवान के दर्शन से भी प्यारा तुम्हारी रोटी है। जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं होगा, ओहो, पहले के लोग दर्शन में पुण्य नहीं है रे भैया, आज भगवान का दर्शन नहीं होगा, रोटी नहीं खाऊंगा, बस ये परीक्षा है, रोटी नहीं खाऊंगा। यानी भगवान कितना प्यारा है, उसने रोटी त्याग दी। यहां परीक्षा होती है, यह है परीक्षा। और तुम लोग, एक दिन भगवान का दर्शन नहीं होगा तो रोटी खा लोगे कि छोड़ दोगे, खा लोगे। यानी भगवान की कीमत कितनी है, भगवान के दर्शन की कीमत कितने है, 2 रोटी की कीमत ज्यादा है, भगवान के दर्शन की कीमत नहीं है। 2 रोटी के लिए तुमने कहा नहीं होगा आज भगवान का दर्शन तो कोई बात नहीं, यानी बस तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी परीक्षा है। भगवान के दर्शन की कीमत कितनी है, जितनी कीमत 2 रोटियों की है। 2 रोटियों की कीमत, क्योंकि तुमने 2 रोटियों के कारण भगवान के दर्शन। और यदि तुमने कहा कि नहीं भगवान का दर्शन नहीं तो रोटी नहीं, रोटी तो क्या, मर जाऊंगा लेकिन बिना दर्शन के नहीं खाऊंगा, बस चमत्कार चालू कि भगवान के दर्शन की कीमत क्या, जिंदगी, मौत। मैंने एक बार कहा था ना, कभी नियम से कुछ नहीं होता। समंतभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने, एक दिन की 14 की हिंसा त्याग दी, उसका नाम लिख दिया। अरे कौए का मांस त्याग दिया, उसका नाम लिख दिया, मर गए। कोई जैनी नहीं मिला जो जिंदगी में मक्खी का मांस भी नहीं खाते। कौए का मांस त्याग दिया, उसके लिए नाम लिख दिया और जय जयकार कर रहे। एक मछली नहीं मारूंगा साहब। अरे कोई तरीका है क्या? उस धीवर का नाम पुराण लिख दिया, उसमें पुराण लिखा पूरा धीवर के ऊपर, दयोदय महाकाव्य, दयोदय चंपू लिखा। शास्त्रों में मैं पहले पढ़ करके मैंने समझा, समंतभद्र ने सब ऐसे उदाहरण दिए, तो पहले मैंने डर लगता था कहीं समंतभद्र महाराज शेड्यूल कास्ट तो नहीं है। अरे कोई जैनी का नाम ही नहीं ले रहे। बाद में सोचा मैंने कि क्या मान, हमारे जैनी ने तो कभी आज तक कोई मांस ही नहीं खाया, चीटी नहीं खाई। उनको जैनी में कोई नहीं मिला कि शाकाहारी कौन है, मांसाहारी। एक कौए का मांस त्याग करने वाले का नाम लिखा। बताओ भैया, बिजोलिया में कौन कौन लोग मांस खाते, जैनियों में? मुझे तो नहीं लगता खाते हो, लेकिन भैया पूछ रहा हूं, विश्वास है कि नहीं खाते। तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया उसमें? बोले कौए के मांस त्याग। बहुत वर्षों के बाद समझ में आई जब मनोविज्ञान पढ़ा, ओहो, सवाल त्याग का नहीं है, सवाल बलिदान का है। वो नियम कितना मूल्यवान है। कोई भी नियम हो, कोई भी वस्तु, उसका मूल्य कितना है ये बताओ। आप मांस नहीं खाते, इसका मूल्य कितना है?
डॉक्टर कह रहा है साहब ये इंजेक्शन लगेगा, लेकिन इसमें गलत है, ये जीवों को मार के बनाया गया है और आपको नहीं लगेगा तो तुम मरोगे, यही लगाना पड़ेगा। बनिया हो गए तो क्या कहोगे? डॉक्टर साहब बताओ मत, आप तो लगाओ। और वो भील क्या कह रहा है, देखना महत्व किसका है। अकेले कौए का मांस नहीं खाया, शेष मांस खा रहा था। वैद्य आ गया, बोले देखो तुम्हें जो बीमारी है वो कौए के मांस से ठीक हो सकती, गारंटी मेरी है। वैद्य गारंटी ले रहा, पक्का है तुम बचोगे। भील ने कह दिया नहीं साहब, मैंने एक इतना छोटा सा नियम लिया, वो भी मर जाऊंगा लेकिन कौए का मांस नहीं खाऊंगा। साक्षात वैद्य कह रहा कौए का मांस खा लीजिए बच जाओगे, वो कहता नहीं, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई, और वो मर गया। 5वें स्वर्ग में जाके देव हुआ, मर गया। बलिदान देखो कितना बड़ा, एक कौए के मांस पर बलिदान दे दिया, मर गया। अरे खा लेता, बाद में प्रायश्चित ले लेता, बढ़िया होता तो क्या करता? खा ले, अभी बच जाएगा, बाद में महाराज जी आ जाएगी, प्रायश्चित ले लेना, और क्या करेगा? कोई ना कोई बढ़िया, तुम कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ। लेकिन उसने कहा नहीं, मरूंगा। धीवर मर गया, एक मछली के त्याग में दिन भर भूखा रह गया। सवाल देखो, सवाल नियम का नहीं है, सवाल उस नियम का बलिदान देखो। पूरे परिवार का भोजन मांसाहार था, पूरा परिवार भूखा बैठा था। एक मछली नहीं मारूंगा ये नियम लिया, दिन भर जितने बार जाल डाला वो एक ही मछली फंसी, भूखा रह गया। देखना नियम, देखना, भूखा रह गया। आज दूसरी मछली नहीं आई तो भोजन नहीं करूंगा, खाली लौट आया। उसको ये भी मालूम था मैं ही भूखा नहीं रहूंगा, पूरा परिवार भूखा रहेगा। वो कहता भूखा रहूंगा तो रहूंगा, मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन महाराज से नियम लिया है कि पहली मछली नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। ये है नियम, भूखा रहूंगा नहीं मारूंगा। भूखा रह गया, आगे की पूरी घटना से कोई मतलब नहीं, अभी इतना ही सा प्रसंग लेना। वो भूखा रह गया, मर गया रात में, पूरा परिवार भूखा रह गया। और वो जानता था हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वे भी भूखे रहेंगे। उसको नियम के सामने ना स्वयं की भूख सताई, ना परिवार की भूख सताई, ना बच्चों का मोह जागा, और रह गया। क्या ऐसे नियम आपके भी हैं? मैं हमेशा कहता हूं महानुभाव, जिंदगी में एक नियम जरूर रखना। पूज्यवर नेमी चंद महाराज जीव कांड में गारंटी दे रहे हैं कि जिसका एक नियम, थोड़ा सा भी नियम है, थोड़ा सा भी, मछली नहीं खाऊंगा ये भी नियम है, एक मछली नहीं मारूंगा ये भी नियम है, कौए का मांस नहीं खाऊंगा ये भी नियम है, एक छोटा सा कोई नियम रखना, बस उसके लिए स्पष्ट कहते हैं वो नरक और त्रियंच गति में नहीं जाएगा। कोई ज्यादा धर्म करने की जरूरत नहीं है, मात्र इतना सा नियम तुम्हारा है, लेकिन शर्त क्या है? उस नियम पर मौत भी चढ़ जाना चाहिए। नियम तो बहुत सारे तुम पाल रहे हो, लेकिन मौका पड़ते ही परिस्थिति में, और आज विशेष परिस्थिति की छूट, मैंने गया काम से, एक नियम बताओ तुम्हारी जिंदगी में जिस पर तुमने मौत जीवन चढ़ा दिया हो, वो नियम कहलाता है। जिस नियम को लेते समय ये बोलना पड़ता है, जब तक मेरे घट में प्राण हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा एक भी नियम तुम्हारे पास है तो लो महानुभाव, आज तुम्हें वो सूत्र दे रहा हूं कि तुमने कुछ नहीं किया हो तो भी नरक और त्रियंच गति में नहीं जाओगे। नेमीचंद महाराज को विशेष परिस्थिति की छूट मत रखना, आपातकाल की छूट मत रखना, बस मौत दे दो जिंदगी, इस नियम को मैं जिंदगी देता हूं। देव दर्शन नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, मर जाओगे, बोले मर जाऊंगा, रात्रि भोजन में त्याग है, मर जाऊंगा नहीं खाऊंगा। डॉक्टर कह रहा देखो खाना पड़ेगा, बोले मर जाऊंगा। एक नियम ले लो, कोई भी नियम ले लो,
पर उसके लिए जिंदगी चढ़ा देना। इतना लोभ होगा, परीक्षा होगी, डॉक्टर कहेगा कि तुम ये चीज खा लो बच जाओगे, तो तुम कहना मरूंगा लेकिन ये चीज नहीं खाऊंगा। एक 14 की हिंसा का त्याग किया चंडाल ने। आप लोग तो कोई हिंसा ही नहीं करते, कोई जीव को ही नहीं मारते। एक दिन का सवाल, एक दिन का नहीं महानुभाव, उसने जिंदगी चढ़ा दी। 14 के दिन जब बलि चढ़ाने की बात, फांसी चढ़ाने की बात आई, तो राजा ने कह दिया, उससे कह दिया साहब मैं आज नहीं चढ़ाऊंगा। बोले राजा की आज्ञा का उल्लंघन का मालूम क्या है? बोले मालूम है मौत, मैं मर जाऊंगा लेकिन 14 को दिन नहीं मारूंगा।